किसी भी क्षेत्र में अगर आपको शांति व्यवस्था बनाए रखनी हो तो जरूरत पड़ती है लॉ एंड ऑर्डर की। और इसी लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करने और मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है हमारे न्यायालय की। और हमारे बिहार के क्षेत्र के सबसे बड़े न्यायालय यानी कि पटना हाई कोर्ट की बात अगर हम करें तो काफी लंबे समय से वहां पे एक्टिंग चीफ जस्टिस ही कार्यरत थे। अब फाइनली बिहार को या पटना हाई कोर्ट को परमानेंट चीफ जस्टिस मिल गया है। नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएस स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों क्या है यह खबर? तो यह खबर है कि कौन बने पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पटना हाई कोर्ट के ऐतिहासिक रूप को, पटना हाई कोर्ट कब बना, क्या उसके पूछ के पीछे के तथ्य हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अति रिलेवेंट है। तो इस वीडियो को सारे बच्चे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्त करते अब हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि आखिर कौन बने पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश, तो आपको बताते चले जस्टिस संगम साहू यानी कि जस्टिस संगम कुमार साहू जो हैं या पटना हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश जो हैं नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बताते चले उनकी इस नियुक्ति के साथ ही साथ पटना हाई कोर्ट में जो लंबे समय से चली आ रही एक जो एक्टिंग जज या एक्टिंग चीफ जस्टिस जो आ रहे थे उनके स्थान पर फाइनली जो है पटना हाई कोर्ट पे एक परमानेंट जो है हम कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस आ गया है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का होता है उसको शपथ जो है दिलवाने का काम कौन करता है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। साथ ही साथ आपको यह भी जवाब देना है कि उनकी नियुक्ति में जुड़ी जो मुख्य जानकारियों के मुताबिक आपको बताते चलें कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने कब, तो 1 जनवरी 2026 यानी कि नव वर्ष के पहले दिन ही उनकी नियुक्ति की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इनके पूर्व के पदों की बात अगर हम करते हैं तो पटना हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले वह उड़ीसा हाई कोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ऑलरेडी उड़ीसा हाई कोर्ट में हम कह सकते हैं कि वो जो थे क्या थे, तो उड़ीसा हाई कोर्ट में वो एज ए वरिष्ठ यानी कि सीनियर जो है जज के रूप में कार्यरत थे। इसके अलावा आपको बताते चले उनकी नियुक्ति से जुड़े मुख्य जानकारी। अच्छा, हाईकोर्ट का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा सिविल कोर्ट और उस सिविल कोर्ट को रेगुलेट करना भी इसी का काम होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी लिख के बताएंगे पता करके कि आपका जो सिविल कोर्ट है आपके एरिया का, उस सिविल कोर्ट का मेन जज कौन है। कमेंट बॉक्स में लिख के बता, जस्ट फॉर क्यूरियस आप लोग थोड़ा पता कीजिए, इससे आप लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सिविल कोर्ट है उस सिविल कोर्ट का जज कौन है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे मेन जज, मुख्य जज। इसके अलावा उनकी नियुक्ति से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारी जो आपके लिए बताते चले तो उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को किया था। साथ ही साथ आपको बताते चले वह पटना हाई कोर्ट के कौन से नंबर के, तो 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसके अलावा जस्टिस साहू के अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो 5 जून 1964 को उनका जन्म हुआ था और उन्होंने कटक लॉ कॉलेज में अपनी कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वकालत में लग गए। देन उसके बाद जज के जुडिशरी में एंड देन उसके बाद आज जो है पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्यरत संभाले हैं। पटना उच्च न्यायालय के इतिहास की बात करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय जो है भारत के उन सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है। याद रखिएगा ये जो हाई कोर्ट है नया हाई कोर्ट नहीं है, ये जो हाई कोर्ट है ओल्डेस्ट हाई कोर्ट्स में से एक है क्योंकि आजादी से पहले का है। यह बिहार ही नहीं बल्कि पूरी पूर्वी भारत की न्यायिक व्यवस्था के विकास के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। एक समय था इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये तीनों के तीनों क्षेत्र का जो न्यायिक व्यवस्था था वह इसी कोर्ट के अंतर्गत जो है हुआ करता था। आपको बताते चले कि स्थापना इसकी 1916 में हुई यानी कि 3 फरवरी 1916 में इसका स्थापना होता है। आपको बताते थे जेम्स चेमेरियर इसके पहले चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई थी तो भारत सरकार अधिनियम 1915 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। साथ ही साथ 1912 में बंगाल से जब अलग होकर के बिहार एक अलग प्रांत बना तो उस समय में बिहार जब बंगाल से अलग हुआ 1912 में, जो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में लगा था उसके बाद, तो उसके बाद जरूरत हुई कि भाई बिहार, झारखंड और आज के प्रेजेंट डे का जो उड़ीसा है वो तीनों एक बिहार थे। तो वहां पे जरूरत हुई इनके सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए हाईकोर्ट की और उसी का स्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के तहत 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट का स्थापना दिवस किया गया।
प्रारंभिक क्षेत्र जो है बिहार और उड़ीसा दोनों, यहां पे बिहार मतलब बोलूं तो झारखंड आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया जस्टिस संगम साहू जो है वह पटना हाईकोर्ट का नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए और उनकी नियुक्ति के साथ ही पटना हाईकोर्ट में जो लंबे समय से चल रहा जो एक्टिंग व्यवस्था था, एक्टिंग जो आ रहे थे यानी कि जो टेम्पररी आ रहे थे जस्टिस, वो जो है उनका जो है सिस्टम अब कुछ हद तक समझ लीजिए कि हो गया, परमानेंट उनको मिल गया। इसके अलावा पटना हाईकोर्ट के भवन को आप जरूर देखे होंगे। मैं जब भी बोरिंग रोड जाता हूं अपने ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाने के लिए तो उस दौरान मैं सुबह में जॉगिंग के लिए जरूर मैं यहां पे जाता हूं, बगल में ही है। तो पटना हाईकोर्ट का यह भवन है, बड़ा ऐतिहासिक भवन है, गंगा नदी के किनारे के तट पर। हालांकि गंगा नदी अभी दूर है बट गंगा नदी के तट पे ही हम कह सकते हैं। इसके अलावा इनके जो इंडो सेरेशियन जो है इसकी एक वास्तुकला शैली है। निर्माण काल की बात अगर हम करते हैं तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में है। इसकी विशेषता यह है कि अधिसूचित विरासत भवन है और यह भवन जो है हमारे औपनिवेशिक काल की न्यायिक गरिमा और सत्ता का एक प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको यह भी बताते चले इससे रिलेटेड कि आपको यह भी बताते चले कि शुरुआती दौर में अगर हम देखते हैं तो बिहार उड़ीसा प्रांत का मुख्य न्यायालय था। इसके अलावा दीवानी, फौजदारी, राजस्व एवं संवैधानिक मामलों की सुनवाई यहां हुआ करती थी और पूर्वी भारत में न्यायिक प्रक्रिया के विकास में एक अहम भूमिका के रूप में इसका एक योगदान है। साथ ही साथ पुनर्गठन एवं क्षेत्राधिकार परिवर्तन यानी कि 1936 में उड़ीसा को जब अलग करके प्रांत बनाया गया, उसके बाद कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन उससे पहले तक उड़ीसा का भी सारा जो डिसीजंस या सारा जो जजमेंट वगैरह था सब इसी कोर्ट से हुआ करता था। पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल बिहार तक ही सीमित है, इसको बताते चले। बाकी आप लोग के लिए एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने के बाद एक संवैधानिक न्यायालय बनाना, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति जो है किस किस योगदान प्रमुख रूप से क्या क्या है, तो जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल के तहत रिट्स जारी कर सकता है, यह भी मुझे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में सारे के सारे बच्चे एक बार लिख करके बताएंगे। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और ज्यादा महत्वपूर्ण करना चाहते हो तो आपको बताते चले, देखिए स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आएंगे। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चले कि जो हमारे पेड कोर्स है, इस पेड कोर्स की खास बात भी आपको हम बताते चले कि आखिर क्या खास बात है और क्यों खास बात है हमारा पेड कोर्स। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पेड कोर्स के बारे में, तो हमारा पेड कोर्स के बारे में सबसे पहले क्या खास बात है, तो आप लोग के लिए बिल्कुल एक नया बैच आरंभ 17.0 बैच है। अब देखिए नया साल है, एक नई शुरुआत करने की जरूरत है और एक नए साल नई शुरुआत करने की जरूरत, जिस प्रकार से पटना हाईकोर्ट ने नई शुरुआत की और काफी लंबे समय से 2 एक्टिंग जजेज आ रहे थे, उनके जगह एक परमानेंट जज फाइनली आ गया। तो इस नई शुरुआत से पहले आपको बताते चले कि हमारे इस कोर्स में क्यों खास बात है। तो 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है और 1100 प्लस घंटे को हम बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से 750 प्लस टॉपिक्स को डिवाइड किए हैं, जो कि हमारे बीपीएससी एग्जाम के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो है हमारे इस कोर्स में लाइव कोर्स के साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपकी तैयारी को बेहतर कराते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा हमारे इस कोर्स में अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि हमें पता है आपका प्रीलिम्स बार बार रुक रहा है, तो आपके लिए डेडिकेटेड 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच है। साथ ही साथ 5100 एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। इसके अलावा प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स भी हम लोग आपको मुहैया कराते हैं। मेरे भाई अगर मान के चले इनकेस आपका बार बार मतलब मान के चले कि आपका फाउंडेशन वीक है, तो आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसमें एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स दे देते हैं। साथ ही साथ आपके लिए डेडिकेटेड 4 महीने का मेंस आंसर राइटिंग बैच भी इसमें हम दे देते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले 7 किताबों का सेट आपके घर तक यहां आता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ आपको इसमें वीकली और साथ ही साथ आपको स्टेट का भी करंट अफेयर्स मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। प्री रिकॉर्डेड जो कि आपके अगर मान के चले कोई टॉपिक है, कोई ऐसा सब इसको एक अलग डायमेंशन चाहिए तो वह भी आपको इसमें मिल जाता है। मेंटरशिप तो इसमें मिलता ही मिलता है और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं आदि लाइव तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाता है। कैसे मिलता है अभी हम आपको बताएंगे। इतना सब कुछ तो था ही था और आपके इस बैच को और मजबूत बनाने के लिए हम लोग इसमें लाए हैं मेंस ट्रैकर। मेंस ट्रैकर क्या है, तो GS1 और GS2 जो हमारा मेंस का है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में बिहार स्पेशल, आपको बताते चले हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में बिहार स्पेशल हर एक सेगमेंट में और करंट अफेयर्स के डायमेंशन में कोई कमी ना रहे, इसलिए मेंस ट्रैकर भी हम लोग इसमें देते हैं। एक वर्कबुक भी हम इसमें प्रोवाइड कराते हैं। इस वर्कबुक में क्वेश्चन होगा, उस पर आपको आंसर लिखना
लिखना होगा और हर एक टॉपिक के बाद बिहार फोकस कंटेंट, स्मार्ट रिवीजन टूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंटीग्रेशन, माइक्रो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, माइंड मैप, ऐसे तमाम तरह के फीचर के साथ ये वर्कबुक है जो कि आपके साथ जो है आपकी तैयारी को मजबूती कराएगा, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू की तैयारी है, यानी कि P2I की तैयारी है। और ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे इस कोर्स में। अगर हम बात करते हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे इस कोर्स में। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, ऐप या वेबसाइट पे आने के बाद स्टेट पीसेस पे आएंगे, बिहार पे आएंगे, बिहार पे आने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो देखिए ये रहा आरएम 17.0। याद रखिएगा न्यू ईयर का हमारा सेल का आज आखिरी दिन है, तो मेरे भाई आज नहीं कल आखिरी दिन है, तो मेरे भाई याद रखिएगा इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो बाय नाउ पे जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे जाना है, आपको क्या लिख देना है, ADILIVE आदि लाइव जो है कोड लगाइएगा, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। आदि लाइव कोड लगाने से देखिए प्राइस कम हो गया 15,999। जो भी आपका लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश, इसको चुन लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज में, ताकि आपके किताब को डिलीवरी हो। साथ ही साथ आपको बताते चले हमारे इस कोर्स की खास बात, तो ये चीज आपको मिल ही जाता है। आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा, तो इस कोड को लगाना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप चाहे तो 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा कि क्या चाहिए हमको, तो हमको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा। इसके अलावा कॉल आए तो बोल दीजिएगा उनको कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, और आप जो है अपनी तैयारी को मजबूती से प्रदान कर सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स के साथ लेसिया कोर्स है, तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। Thank you.